love you. समीर, I love you. तुम मुझसे प्यार करते हो ना? I love you. समीर! स्मिता, वाह, ये गिफ्ट किस लिए? आज तुम्हारी पहली इंटरनेशनल फ्लाइट है ना, उसके लिए। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। स्मिता, आई लव यू सो मच। स्मिता, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुमसे इतना दिन इतना दूर कैसे रहूंगा यार। आई विल मिस यू। अरे, और भी बहुत सी हॉट एयर होस्टेसेस होंगी फ्लाइट में। क्या कहा? और बहुत से। मेरे लिए तुम्हारे अलावा ना कोई और थी और ना ही मैं इस बारे में सोच सकता हूं। समझी तुम? समझी? हेलो, मैं आ गई। तुम आगे से लेफ्ट लो। हाँ, फिर राइट, सीधे अंदर आ जाओ। वेलकम जान, वेलकम। कितना मिस किया मैंने तुम्हें। मैंने भी। तुमने मुझे ऐसे और इतनी रात को क्यों बुलाया? ताकि तुम्हें कोई देख ना ले। कितना ख्याल रखते हो तुम मेरा समीर। जो मैंने तुमसे रिक्वेस्ट की थी वो। तो कैसी लग रही हूँ मैं? जानलेवा। हाँ, ये अच्छा है। फैक्ट्री में सुपरवाइजर हो, पर तुमने भी ये केबिन क्रू का ड्रेस पहन रखा है। लगता है रोल प्ले का बहुत शौक है तुम्हें। रोल प्ले का नहीं, रियल प्ले का। जस्ट वेट एंड वॉच। सिट। वाह, फ्लाइट नंबर 17 में आपका स्वागत है। फ्लाइट नंबर 17 यानी खतरा। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आगे टर्बुलेंस होने वाला है। ये क्या कर रहे हो समीर तुम? कुछ नहीं। हाँ? टर्बुलेंस हो सकता है ना। समीर, समीर कर क्या रहे हो? समीर रुक जाओ समीर, मुझे चक्कर आ रहे हैं समीर। समीर, समीर प्लीज रुक जाओ। समीर, समीर रुक जाओ प्लीज। समीर प्लीज रुक जाओ, मुझे चक्कर आ रहे हैं। प्लीज रुक जाओ। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। केबिन में ऑक्सीजन की कमी होने के कारण सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। कृपया शांति बनाए रखें। हमें आशा है कि आपकी फ्लाइट नंबर 17 की आखिरी यात्रा दुखद रही हो। तुम जैसी चरित्रहीन औरतों का एक ही अंजाम है, वो है मौत।
यह है अब तुम्हारा नया घर, बाकी सब चरित्रहीनों के साथ। तुम जैसी चरित्रहीन औरतों की जगह मेरे घर में नहीं, मेरे कदमों के नीचे है। तो फिक्र मत कर, तेरा नंबर भी बहुत जल्द आएगा, क्योंकि इस दुनिया में स्मिता जैसी और भी चरित्रहीन बाकी हैं। चरित्रहीन, ये शब्द आपने कई बार सुना होगा, और ये शब्द जिसके बारे में भी इस्तेमाल किया जाता है, हम में से ज्यादातर लोग उसे बिना देखे बिना जाने उसे एक बुरा कैरेक्टरलेस इंसान समझ लेते हैं। और इस शब्द की सबसे ज्यादा मार झेलती हैं महिलाएं। समाज और समाज के ठेकेदारों ने जब भी किसी महिला को दबाना या उसे नीचा दिखाना चाहा है, तो बड़ी आसानी से उस पर चरित्रहीन का टैग लगा दिया है। और जब समीर जैसी विक्षिप्त मानसिकता वाले लोग इस अंधी दौड़ में कूद पड़ते हैं, तो हैवान ही बन जाते हैं। 1 2 3 4। हाँ, 1 मिनट। हाँ, उसको वहाँ रख दीजिए। अच्छा, यहाँ रखे रहने दीजिए। ये क्या हुआ? कुछ नहीं, वो खाना पका रहा था तो हाथ जल गया। तुम भी ना बिल्कुल भी ध्यान से काम नहीं करते हो ना। देखो कितना हाथ जला लिया है। ऐसा है ना, अब तुम्हें खाना बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कल से तुम्हारे लिए खाना मैं अपने हाथों से बना कर लाऊंगी। चलता हूँ। अरे रेखा, ये तो क्या कर रही है? सब लोग तेरे और समीर सर के बारे में बातें कर रहे हैं। तेरी बेटी है 20 साल की, तो क्या मुझे खुश रहने का कोई हक नहीं है? 18 साल की उम्र में माँ बाप ने जहाँ कहा मैंने शादी कर ली। 21 साल रतन जैसे पति को झेला है। दारू, मार, पिटाई, शक सब था हमारी शादी में। नहीं था तो बस प्यार। और अगर अब मुझे कोई प्यार करना चाहता है तो मैं क्यों रोक लूं? कम से कम अपनी उम्र का लिहाज तो रख। और रतन को पता चल गया तो सब लोग तुझे चरित्रहीन कहेंगे। जो भी होगा वो मैं देख लूंगी। अरे तू ये सब छोड़ ना, कितना काम पड़ा है। चल आजा। आपका दिमाग तो ठीक है, मेरी मम्मा से शादी करना चाहते हैं आप। अरे टीचर हैं आप मेरे, और एज डिफरेंस नहीं देखा क्या आप दोनों में? बात को समझो झिलमिल, तुम्हारी मॉम मुझसे बहुत प्यार करती है। और आप? आप मुझसे प्यार करते हैं। पागल हो गई है मम्मी। पहले उन्होंने पापा की लाइफ बर्बाद कर दी, और अब वो मेरी जिंदगी के पीछे भी पड़ी है। वैसे तुम्हारी मम्मा ने तुम्हारे पापा को चीट किया था ना? अब मैंने कभी देखा तो नहीं, पर पापा यही कहा करते थे। और मम्मा तो वैसे भी मना ही करेंगी ना। I mean, उनको शर्म ही नहीं आती है। आपसे प्यार कर बैठी हैं, उनको ख्याल भी नहीं है अपनी उम्र का। तो अब मैं क्या करूं झिलमिल? मना नहीं कर सकता। हम भाग जाएं? नहीं, भागना सॉल्यूशन नहीं है। प्रॉब्लम से भागा नहीं जाता, प्रॉब्लम को खत्म किया जाता है झिलमिल। और तुम्हारी मम्मी एक प्रॉब्लम है। वैसे भी तुम्हारी मम्मी ने
तुम्हें और तुम्हारे पापा को चीट तो किया ही है ना। क्या हुआ चिन्मय? किसका फोन है? किसी का नहीं है, कोई नहीं है कॉल पर। स्मिता नायक, जो कि एक एयर हॉस्टेस थी, लगभग 3 महीने पहले इसका मर्डर हुआ था। कातिल ने इसको इसी की गाड़ी में मारकर गाड़ी को डंपिंग यार्ड में छुपा दिया था। और वो कातिल इतना शातिर था कि उसने गाड़ी की सफाई इतने अच्छे तरीके से करी कि पुलिस को एक भी फिंगरप्रिंट नहीं मिला गाड़ी पे। लड़की की ऑटोप्सी से पता चला था कि लड़की प्रेग्नेंट थी, लेकिन बच्चा उसके पति का नहीं था। ये उसका पति। और तब से लातूर पुलिस स्मिता के बॉयफ्रेंड और उसके बच्चे के बाप को ढूंढ रही थी। और फाइनली बच्चे का डीएनए मैच हुआ इस सुनील वर्मा के साथ। जो कि उसका कलीग और उसका जूनियर कैबिन क्रू मेंबर। स्मिता के बॉडी के पास एक बोर्डिंग पास छोड़ा था जिस पे लिखा है फ्लाइट नंबर 17 की आखिरी उड़ान मुबारक हो। बल्ला में काम करो सर, इस सुनील की लास्ट एक्टिव लोकेशन को ट्रेस करो, वहां से कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। मुझे तो सच में विश्वास नहीं हो रहा है। चिरमिल ने हाँ कर दी। वैसे ये जादू ना तुम ही कर सकते हो। जादूगर तो मैं हूँ। पहले माँ को पटाया, फिर बेटी को मनाया। वैसे मैं क्या सोच रहा था ना कि अपने रिश्ते को कोई नाम दे। परसों शुभ मुहूर्त है तो मेरे घर पे सगाई कर लेते, मैं, तुम और झिलमिल। सच्ची? हम तीनों। यस। लेकिन ये बात ना तुम किसी को मत बताना। तुम जानते हो ना मीना, ऐसे लोग तो बातें बनाते हैं। छोटा शहर है तो हम ना शादी के बाद बताएंगे, राइट? और तुम्हें सगाई वाले दिन क्या पहन के आना है मैं तुम्हें बताता। एक मिनट। ये वाली ड्रेस पहन के आनी है तुमको उससे। ठीक है। सर, उस रात को मैडम को मैंने यहीं छोड़ा था। क्या इस जगह? जी सर, मैडम को कॉल आया था, कोई बोली कि मेरा कोई फ्रेंड लेकर जाएगा मुझे यहाँ से। चरित्रहीन नंबर 1 प्रेजेंट सर, चरित्रहीन नंबर 2 प्रेजेंट सर, एंड चरित्रहीन नंबर 3 प्रेजेंट्स चरित्रहीन नंबर 4 प्रेजेंट्स सर, एंड 5 प्रेजेंट्स सर। गर्ल्स, अगर मेरे पास टाइम मशीन होती ना तो मैं स्मिता को पास्ट में जाकर वापस लेकर आता, क्योंकि वो नंबर 1 चरित्रहीन औरत थी। पति था उसका, उसके बाद भी मेरे साथ अफेयर किया और मुझे धोखा दिया। मैंने उसे मार दिया और अब बहुत जल्द एक और चरित्रहीन औरत को मारूंगा मैं। सर सर सर, ये देखो, पिछले 6 महीने में 3 लड़कियां गायब हुई हैं। सर, ये तीनों लड़कियां भी डाइवोर्सेस हैं सोनाली की तरफ। और मैंने क्रॉस चेक करने के लिए इनके फैमिली फ्रेंड्स को कॉल किया था। इन तीनों लड़कियों ने एयर होस्टेस का ड्रेस ऑनलाइन ऑर्डर किया था। उन सब ने? यस सर। और सर, आपको वो सुनील याद है जिसने एयर होस्टेस को मारा था? सर, मुझे लगता है कि कुछ तो कनेक्शन है। पल्ला में काम करो, उन सभी लड़कियों के फ्रेंड्स और फैमिली को सुनील का फोटो भेजो सर। शायद हमें वहाँ से कोई क्लू मिलेगा। ओके सर। रेडी। देखो, समीर भी ना, ये कैसे कपड़े दिए हैं, वो भी सगाई वाले थे। मम्मा, हर एक का अपना अलग शौक होता है। अब समीर सर को एयर होस्टेस की ड्रेस पसंद है तो ठीक है ना, उनकी खुशी के लिए कर लो आप। वैसे भी आप इस ड्रेस में इतनी हॉट लग रही हो ना कि समीर सर आपको देखते से ही फ्लैट हो जाएंगे। प्यारी लग रही हो। सर, सोनाली के रूममेट ने सुनील को पहचान लिया है। सर, सोनाली को उसने एक बार वीडियो कॉल पे बात करते हुए देखा था। पूरा नाम तो नहीं मालूम,
लेकिन उसने उसका नाम समीर बताया। समीर सर। कुछ और बताया? सर उसने बताया कि समीर जब भी वीडियो कॉल करता था तो उसके बैकग्राउंड में बॉक्सेस दिखते थे, कार्टून्स, वो फैक्ट्री वाले बॉक्स। वेलकम, प्लीज। क्या यार, कितना इंतजार करवाया तुम लोगों ने। एंड दिस इज फॉर यू। थैंक यू। क्या करें सर, आपके शिकार ने रेडी होने में बहुत टाइम ले लिया। शिकार? बदमाश, कैसी बातें कर रही है। अरे वाह, तुमने भी यूनिफॉर्म पहन रखी है। हाँ, वो क्या है ना कि मुझे एयर होस्टेस और उड़ना बहुत पसंद है। आओ। कितनी प्यारी लग रही हो। समीर, ये क्या कर रहे हो? चल मैं यही है। क्या कर रहा हूँ? यात्रीगण कृपया ध्यान दें, फ्लाइट नंबर 17 में आपका आखिरी सफर शुरू हो चुका है। इसलिए आप अपनी बेटी के बारे में ना सोच के अपने बारे में सोचिए। फ्लाइट नंबर 17 यानी समीर खतरा। ये क्या कह रहे हो तुम? समीर, ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? बहुत जिंदगी बर्बाद कर दिया आपने हम सब। जेल में तुम छोड़ो मुझे। समीर, मुझे दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। तुम जैसी चरित्रहीन औरतों ने समाज को गंदा कर रखा है। एक पति के साथ मन नहीं भरता, यहाँ वहाँ मुंह मारने की आदत है। तो फिर ये सब क्या बकवास कर रहे हो? मेरे पास तुम आए थे, मैं नहीं। तो तुम्हारे पास कोई भी आएगा, तुम उसके साथ चली जाओगी। बट समीर, तुमने मुझसे कहा था तुम मुझे पसंद करते हो। मैं क्या करता हूँ तुम जैसी औरतों से? डिवोर्स देकर घर तोड़ती हो, पति को धोखा देती हो, उसके बाद अब तुम मरोगी। मरना तो पड़ेगा। नहीं, समीर, 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 ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? समीर, ये क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो। समीर, तुम मुझसे प्यार करते हो ना? तुम मुझे पसंद करते हो ना? तुम सब औरतें एक जैसी होती हो। विष्मिता भी ऐसी ही थी, तुम भी ऐसी। उम्मीद है कि आपकी फ्लाइट नंबर 17 की यात्रा दुखद रही होगी। हमें खेद है, लेकिन आप जैसी चरित्रहीन औरतों की एक ही सजा है, वो है ये सब क्या?
नहीं, मैं सीरियल किलर नहीं हूँ। मैं तो समाज के चरित्रहीन औरतों को उनकी आखिरी उड़ान पर भेजकर समाज को साफ करता हूँ। फ्लाइट नंबर 17 यानी खतरा। सुनो, अब तुम्हारी बारी है। तुम भी मरोगे। मरना तो पड़ेगा। मैंने कुछ नहीं किया समीर, प्लीज। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, मेरी तो शादी भी नहीं हुई। अरे तुम्हारी माँ बता रही थी कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, उसके साथ तुम्हारा ऑन ऑफ ब्रेकअप होता रहता है। उसी का फोन आता था ना। उसके बाद तुम फिर मुझसे मिली और मेरे साथ अफेयर कर लिया। अरे तुम लोगों में लॉयल्टी नाम की चीज है कि नहीं? मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे चीट किया था, वो भी मेरी फ्रेंड के साथ। प्लीज, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो। तुम भी तो अंश हो इस चरित्रहीन औरत का। तुम भी शादी के बाद ऐसा ही करोगी जैसा तुम्हारी माँ ने किया। तो तुम्हें मरना तो पड़ेगा। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, फ्लाइट नंबर 17 में आपकी आखिरी उड़ान की तैयारी शुरू हो चुकी है। कृपया शांति बनाए रखें, रेसिस्ट ना करें। बड़ा हो। You are under arrest. समीर एक साइकोपैथ की डेफिनेशन में बिल्कुल फिट बैठता है। उसके हिसाब से अगर कोई औरत दूसरी शादी के लिए तैयार हो जाए तो वो चरित्रहीन है। कोई लड़की शादी के लिए जल्दी हाँ कर दे तो वो चरित्रहीन है। दूसरों को जज करने वाले ऐसे लोग कभी अपने गिरेबान में झांक कर नहीं देखते हैं, क्योंकि वो तो एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में जीते हैं। समीर ने यह कभी नहीं सोचा कि इन तमाम औरतों और लड़कियों ने शादी के लिए हाँ इसलिए की क्योंकि उसने उन्हें प्रपोज किया था। ऐसे लोग ये क्यों नहीं समझ पाते हैं कि औरत चाहे विधवा हो, तलाकशुदा हो या सिंगल मदर हो, वो है तो एक इंसान और उसे भी अपनी खुशी ढूंढने का पूरा हक है। मॉरल पुलिसिंग करने वाले इस तरह के लोग पता नहीं क्यों भूल जाते हैं कि हर इंसान की सोच और परिस्थिति अलग होती है और हर इंसान को अपनी निजी जिंदगी अपनी तरह से जीने का पूरा हक है। सो देखें, समझें और समीर जैसे साइकोपैथ क्रिमिनल से सावधान रहें।